जय हिंद जय भारत। तो फिर से एक खुशखबरी भरा नौकरी भरा वीडियो लेके आ गई हूँ और नौकरी निकली है प्राइमरी टीचर्स की, जो कि निकली है हरियाणा में। ठीक है, तो उसी के संबंधित ये विज्ञप्ति है, ध्यान से सुनिए। और इसकी जो सबसे पहले ये है कि आपने अप्लाई कब तक करना है, 12 अगस्त से लेकर और 21 अगस्त तक जो है आप अपना जो फॉर्म है ऑनलाइन उसे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है विज्ञप्ति, एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग एंड लर्निंग हब। तो सबसे पढ़ लेते हैं कितनी वैकेंसीज़ आई हैं, क्या क्या आपने पढ़ना है। ठीक है, सारी चीज़ें हमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनविटेशन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द 1456 पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स इन मेवाट कैडर मेंशन बिलो थ्रू द URL एट सो एंड सो। तो देखिए 1456 जो है वो टीचर की वैकेंसीज़ निकली है प्राइमरी में। केवल प्राइमरी की बात हो रही है, बाकी किसी में नहीं निकली है। ठीक है, 12 तारीख से लेकर 21 तारीख तक जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अब इसमें जो बताया गया है कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो वो भी आप देख ले सकते हैं। 607 जनरल के लिए, 300 SC और BCA BCB EWS कैटेगरी, ये सारी कैटेगरी के लिए जो है उन्होंने टोटल कुल मिला के 1456 जो है वैकेंसीज़ निकाली है। अब इसमें क्या क्या चाहिए, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है बच्चों कि जो प्राइमरी टीचर है उसके लिए आपके पास DLED होना चाहिए, या जिसे JBT या हम BTC या BSTC बोलते हैं, यानी कि 2 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है ना टीचर एजुकेशन का, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो आपको इसमें चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखा है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सीनियर सेकेंडरी में 50% अंक आपके होने चाहिए और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन अकॉर्डिंग विद द NCT रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म रेगुलेशन 2002 के अकॉर्डिंग। तो ये इन्होंने क्राइटेरिया 50% एंड 45% इस तरीके से लिखा है। बाकी TET आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, अगर HTET है तो वही आपका इसमें चलेगा। CTET का देखो, जो हरियाणा वाला स्टेट है ना, मेरे ख्याल से वहाँ पे CTET नहीं चलता है, क्योंकि उन्होंने CTET की बात नहीं लिखी है। वहाँ पे स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वही चलता है, या वहाँ पे उनका अपना HTET चलता है। ठीक है, दूसरा है कि मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत 10+2, BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो जिन्होंने मतलब कि आपके पास मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत में कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और BA में भी आपका जो हिंदी जो है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा होना चाहिए। ये उन्होंने क्वालिफ़िकेशन लिखी है इसमें अप्लाई करने के लिए, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी आगे ये है कि कौन कितने एज तक इसे अप्लाई कर सकता है, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि 18 से लेकर 42 वर्ष तक आप इसे कर सकते हैं, और 5 वर्ष की जो है वो छूट दी गई है। तो वो छूट किस किस के लिए दी गई है, जैसे नीचे पढ़ेंगे हम। पे स्केल देख लेते हैं पहले। पे स्केल है आपका 9300 34,800 के आसपास, और ये 4200 ग्रेड पे के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो ये है आपका। अब बात करते हैं अपर एज लिमिट कितनी है। तो जैसे इन्होंने बोला कि 52 ईयर्स तक आप कर सकते हैं। अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास है या डिसेबल्ड पर्सन है, तब भी आपके लिए मतलब 42 में प्लस आप 5 और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस वाइफ ऑफ अ मिलिट्री पर्सन, कोई विडो है या जिनका डिवोर्स हुआ है, लीगली सेपरेटेड है, तो उन सारी महिलाओं के लिए जो है वो इसमें छूट दी गई है। अनमैरिड वुमेन है, 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन एज है, एक्स सर्विस मैन है, इन सब के लिए जो है उन्होंने जो है अपर एज लिमिट सेट किया। ठीक है, इसके अलावा ये है बच्चों कि अब इसमें सिलेक्शन कैसे होना है। तो सिलेक्शन के लिए तो देखो, सबसे पहले तो आपने फॉर्म भरना है जो कि ऑनलाइन अप्लाई होना है। दूसरा, उसके बाद आपको जो सबसे पहली चीज़ इसमें होगी वो होगी रिटर्न एग्जामिनेशन, जो कि 95 मार्क्स का होगा। ठीक है, और रिटर्न एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वगैरह वो हम आपको एनेक्जर 5th में इसमें अटैच कर दिया जाएगा, उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। रिटर्न जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। OMR बेस्ड होगा, यानी कि जो गोले होते हैं ना, लाल कलर में काले काले गोले भरने होते हैं, उस प्रकार से होगा। और द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 विद वेटेज और 0.95 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो जो इसमें जो क्वेश्चंस हैं 100 क्वेश्चंस इसमें बोले गए हैं, और 0.95 मार्क्स के ईच क्वेश्चन का जो होगा वो वेटेज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पेपर इन्होंने फिल बताया है कि सबसे पहली चीज़ आपने यही करनी है। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न को देख लीजिए आप, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट
पेडागॉगी 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज 10 क्वेश्चन, लैंग्वेज इंग्लिश 10 क्वेश्चन, हरियाणा का जीके, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 20 और एनवायरमेंटल स्टडीज़ 10 क्वेश्चन। तो ये आपका बेसिकली आपका जो सब्जेक्ट है और डिटेल सिलेबस है वो आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपने इसकी तैयारी करनी है, और फॉर्म को भरते समय कुछ बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो थोड़ा अपलोड आपके होंगे, वो आप इसी में देख लीजिए। तो ये जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसी में ही है। तो यही था इंपॉर्टेंट अपडेट बच्चों कि भर्तियां आ रही हैं, स्पेशली बीएड वालों के लिए तो नहीं आ रही है, लेकिन जिन्होंने DLED JBT वगैरह किया है उनके लिए कोई ना कोई भर्ती आ ही रही है, ठीक है। तो दोबारा बता देती हूँ, 12 तारीख से लेकर 21 तारीख तक जो है आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो इसकी जो वो है वेबसाइट है HSSC होती है ना, गवर्नमेंट hssc.government.in, वहीं पे जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो, और वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद। बाकी किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो 299 रुपीज़ पे करके हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है। ओनली करियर हेल्प कि आपने 10th के बाद या 12th के बाद क्या करियर परस्यू करना है। इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।